सबसे बड़ी गलती करी है, हमने युवराज सिंह को रिटायर कर दिया, वीरू को रिटायर कर दिया, गौतम को निकाल दिया, हरभजन को निकाल दिया, जहीर को निकाल दिया फॉर नो राइम एंड रीजंस। वो टीम को कंटिन्यू करना चाहिए था 2 वर्ल्ड कप, दैट मींस 8 मोर इयर्स। तो क्या होता, ये जो बड़े सीनियर्स, ये यूवी वगैरह सब, ये हरभजन वगैरह, ये वीरू वगैरह, ये प्लेस प्लेस ले लेते उन सीनियर्स की जो पहले थे, राइट, और यंगस्टर्स को लेके आते। अब उसके बाद आप देखो, इतने सालों में हमने सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट जीते, वर्ल्ड कप कोई भी नहीं जीता, जो हमारा मेजर वर्ल्ड कप है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास 2 टॉप प्लेयर रह गए थे सिर्फ, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली, राइट। नाउ अब जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपका है, मैं दिस इज अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ स्टफ दिस किड्स गो थ्रू। जब आपने मैदान छोड़ दिया, आप खत्म हो गए इस दुनिया में। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं युवराज सिंह का। जब वो रिटायर हो रहा था, मैंने उसको बोला व्हाट द हेल आर यू डूइंग, बट ही वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस इमोशंस। मेरे को खिला नहीं रहे जी, कप्तान मेरी साइड में नहीं है, वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पापा ये वो, आई एम इन अ मेस, आई एम इन दिस, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में खेल नहीं सकता, मैंने सब कुछ यो टेस्ट भी पास कर दिया, जो कुछ बोला इन्होंने मेरे को खिलाया। मैंने कहा भैया नहीं खिलाया तो तेरे में अभी 6-7 साल की क्रिकेट बाकी पड़ी है, राइट। आप देखो, सचिन तेंदुलकर 52 इयर्स में स्टिल प्लेइंग लाइक अ चैंपियन। यू सी युवराज सिंह टेकिंग दोस कैचेस एंड सी इज बैटिंग, सी इज बॉलिंग। अब मुझे बताओ, आज उनको फील होता होगा कि हाँ यार हमने गलत डिसीजन ले लिया। सेम थिंग इज हैपनिंग विद विराट एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद रोहित। अरे भाई बच्चों, यार तुम्हारे 5 साल अभी क्रिकेट के पड़े हैं, ये 5 साल तुम क्रिकेट को दो। टेस्ट क्रिकेट को बहुत जरूरी है, बिकॉज हम नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो हम टेस्ट क्रिकेट नहीं बिल्ड कर पा रहे। सी वी आर लूजिंग सीरीज आफ्टर सीरीज, राइट। 3-4 सीरीज हम हार चुके हैं। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, अब एकदम आप छोड़ के चले जाओगे तो सारा का सारा बोझ यंगस्टर्स पे आ जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन टूर विद यंग गाइस। सो आई थिंक कि ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि कोई कोच, कोई ऐसा सेलेक्टर, कोई मेरे जैसा अगर आदमी हो, मैं भैया तुम्हें रिटायर नहीं होने दूंगा। बात समझ में आई? आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको 2020 भी खेलना पड़ेगा, आपको 50 ओवर्स भी खेलना पड़ेगा, बिकॉज आई कांट सी माई इंडियन टीम गोइंग डाउन, और एनी टीम जहां भी आप कंट्री खेल रहे हो। तो आई वुड पुश कि विराट तुम रिटायरमेंट नहीं लोगे, और रोहित तुम सुबह उठोगे 5 बजे, तुम्हारे फिटनेस, चल मेरे साथ, भाग 20 किलोमीटर, चल 10 किलोमीटर, ले 1000 कैच, मास स्प्रिंट एकदम 10-15 किलो शॉर्ट करके, ही विल गेट रन इन एवरी इनिंग। वो जब हम बड़े कैजुअल हो जाते यार मैंने बहुत कर लिया, मैं बहुत हो गया, अब इससे आगे क्या, ये नॉनसेंस बातें हैं भाई। यू आर नॉट बिगर देन द गेम, आर यू? नो, यू आर नॉट बिगर देन द कंट्री, यू आर नॉट बिगर देन द इमोशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सेम थिंग मैं यूवी को बता रहा था। मैंने कहा यार तू खेल, मैदान छोड़ के मत जा, मैं 5 साल के बीच बीच में तेरे को इंडियन टीम में वापस लाके कप्तान बनाऊंगा। अरे यार पापा यार क्या बात करते हो? मैंने कहा मैंने वो काम किए जो इम्पॉसिबल होते हैं। मैं वो आदमी हूं जो मुर्दों को खड़ा कर देता है शमशान घाट में जाके कि क्या सो रहे हो साले, उठो, जिंदगी अभी बाकी है। सो somebody has to be there to tell him and tell these guys, come on man, now what has happened, these youngsters come in। अब ना आप शुभमन गिल को कप्तान बनाओ, he's very good, he's doing very well। See, it is so difficult for him to handle that international level as a captain with all these players। सीनियर साथ में होते, कप्तान शुभमन गिल होता, रोहित शर्मा गाइड करने के लिए, विराट कोहली गाइड करने के लिए, हमारे जितने भी यंगस्टर जो मैंने पहले गिनाए सौरव गंगुली के टाइम में, क्या हुआ, सीनियर्स उनको गाइड कर रहे थे। आप उनकी इंटरव्यूज भी सुनते हो, कहाँ कहाँ पे सबको संभाला, कि युवराज सिंह को कैसे संभाला, कैसे सचिन ने सबको हैंडल किया। दिस इज हाउ इट हैपेंस। यू सी ऑस्ट्रेलिया, यू एनी क्रिकेट टीम, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो हमारा डिबैकल शुरू हुआ 2011 से, वो आज हमको उसकी पेमेंट देनी पड़ रही है, उसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है। तभी मैंने बोला था, शायद आज मेरी बात सबको समझ आ रही हो, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित एंड विराट टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, डैम इट, प्ले द गेम, नहीं तो हमारी इंडियन टीम टूट जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। चलो आई विल गिव यू द बिगेस्ट एग्जांपल कि कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कंट्री, मैन, इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है। युवराज सिंह कैंसर से हो, ही वाज गोइंग थ्रू द कैंसर, डॉक्टर्स ने मेरे को बोला सर प्लीज पुल हिम बैक। I said, look, this is not the moment to pull him back. If he has to die for his country, it is a greatest honor for me. It's a pride for me
लेकिन हाँ, मैं ये चाहूंगा कि युवराज सिंह अगर इस दुनिया से जाए तो हे भगवान उसके हाथ में वर्ल्ड कप हो, तो नो प्रॉब्लम। दैट वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू प्रूव एंड डू इट, बिकॉज मैं खुदा में और अपने गुरुओं में बहुत बिलीव करता हूँ। एरो मैजिक्स आपके सामने हुए हैं। ही वेंट टू कैंसर केम बैक। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल देम। अरे भाई, क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई है। तुम द वे विराट इज गोइंग, ही कैन प्ले टिल 50 इयर्स। द वे रोहित वाज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन हिज फिटनेस, आई एम सॉरी टू से, पर उसको कहने वाला कोई नहीं था। पहले तो यूवी, जब ये नए नए आए थे दोनों, तो यूवी ने बहुत संभाला है। जैसे यूवी को सीनियर्स ने, सचिन ने बहुत संभाला, सौरभ ने बहुत संभाला। सो इसी तरह सब ये यंगस्टर जो आज आए हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, इनको संभालने के लिए एक एल्डर ब्रदर, फादरली फिगर चाहिए। वो बोर्ड में भी चाहिए, वो सिलेक्शन कमेटी में भी चाहिए, और वो एज अ मेंटर भी चाहिए कि उठो भाई, नहीं अभी काम बाकी है, देश का सवाल है, तुम्हारा सवाल नहीं है। अब see like Vivian Richards, when he retired, the guy was playing, got a 150 balls, and then he wants to retire. No one went and told Viv, yaar, what are you doing? Just because he was having a problem with the captain, right? Richardson. तो यार तुम कप्तान की वजह से क्यों छोड़ रहे हो? If Viv would have continued, he would have played for another 10 years. If these guys continue, they can still play for 10 years. यार अपने बारे में कम सोचा करो, अपने देश के बारे में सोचो, यंग प्लेयर्स के बारे में सोचो जो खेल रहे हैं, उनको आपकी जरूरत है, इस देशवासियों को आपकी जरूरत है, बिकॉज क्रिकेट हमारे एक रिलीजन बन चुका है, एंड क्रिकेटर्स हियर वी आर गॉड्स, दे आर ट्रीटेड लाइक गॉड्स। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड डिसीजन एंड आई एम वेरी हर्ट। अरे यार, मैदान छोड़ के तो क्या कम ज़र्फ लोग भागते हैं। लड़ो ना, बताओ लोगों को कि अभी हम हैं। अरे अगर तुम्हारे क्रिटिसाइज करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी में ग्लोरी का क्या फायदा? अगर तुम्हें नीचे खींचने वाले नहीं होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, तुम इमोशंस में आके अपने आप मैदान छोड़ रहे, तो भैया मैं क्या कर सकता हूं? आदमी वो होता है कि जो कहता है, जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है, सूरा सो पहचानिए सो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। This is what they wanted. It's ridiculous to see kings and legends of this game retiring like in emotions. What the hell? And then blaming this and that. ये तो वो बात हो गई है। अरे यार, यार मेरे को बुखार है यार, मैं बड़ा। I mean, how you are behaving like babies, man? So कोई है ही नहीं कहने वाला। किसी ने बोला विराट को नहीं रिटायर होने देंगे, नहीं रिटायर होने देंगे विराट। यूवी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया यार, इस क्रिकेट ने इतना कुछ दिया है, बट यू आर अ ग्रेट किंग, यू आर अ चैंपियन। तो मैंने कहा यूवी यार, एक फोन करके इनको बोल, जो गलती तूने की एटलीस्ट ये तो ना करें। इनका नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान इंडियन टीम का होने वाला है, दोज यंग पीपल हु नीड देम। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कमी नहीं है, सोच नहीं है, दिल नहीं है, जिगरा नहीं है, ये जेलसी है ना जो। अरे किसी को तुम किसी के लिए कुछ करो, अपनी मुझे तो बड़ी खुशी होती थी जब टीममेट्स करते थे, कपिल करता था, सब करते थे, यार क्या बात है यार कुकू। तो मेरे को तो हमेशा ही ऐसा रहा कि यार दूसरा अच्छा करे, ये चीज होनी चाहिए। आउट ऑफ जेलसी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने देखा है, अरे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन कमिटी इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, यू हैव प्लेड क्रिकेट। नहीं, नहीं जाने देंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कौन होते रिटायर होने वाले? हम जब बोलेंगे तब तुम रिटायर होना, और तब बोलेंगे जब आपको लगे कि हाँ यार अभी टीम सेटल डाउन हो गई है, बच्चे अभी 1-2 साल में आ गए हैं, और वी कंटिन्यू। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। मैं फैमिली में, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे यूवी को बोला, मैंने कहा यार यू आर द एल्डेस्ट इन द फैमिली, अब तुम फैमिली संभालने वाले हो गए, ये ना मेरी कुर्सी बैठाया उसको सारी फैमिली के बीच में। विक्टर मेरा छोटा, द थर्ड सन, मैंने बोला यार अब तू चार्ज ले ले सेकंड फैमिली का। So both, I've given them a baton after everything has been done and everything is going so smooth. And brothers and mothers and everything is going on. इसी तरह हमारी फैमिली है क्रिकेट। अरे यार, तुमने 20 साल क्रिकेट में गुजारे, 20 साल फैमिली, 30-25 साल फैमिली को दिए, ये तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे क्या कि हम रिटायर हो रहे हैं? या बच्चे बोलेंगे अब तुम रिटायर हो जाओ भाई, हाउ वुड यू फील? यार हमारे बच्चों को पाला बड़ा किया और मुझे रिटायर कर दिया इन्होंने। दिस इज व्हाट आई फील, यू नो। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, ये मेरी फैमिली है, मैं आज भी काम कर रहा हूँ 72 ईयर्स में। आज मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ 8-8 घंटे, 9-9 घंटे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, ये वो, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उसको वापस दे ही नहीं सकता। मैं अपने देश को वापस नहीं दे सकता, मैं देशवासियों को वापस नहीं दे सकता। मुझे युवराज सिंह एज अ सन मिला,
उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सो आई थिंक दिस इज हाउ दे शुड फील। अरे खेल के चले जाके करोड़ों अरबों रुपया तुम्हारे पास है, ये उसने किया, ये उसने किया, फिर रात को बैठ के फिर कभी सोचोगे यार वो योग पाजी ठीक ही करे थे यार, खेल लेते तो क्या यार, 5 साल और खेल लेते, क्या फर्क पड़ता है ना? उतनी देर में आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। सो इवन यूवी टुडे ही वाज टेलिंग मी, मैं अपने बेटे को गोल्फ खिलाऊंगा। मैंने कहा भाई तेरी मर्जी है। उसने गोल्फ का उसको स्टिक दिया, वो बैट उठाना आया और मैंने कहा ब्लड में दोस्त, जो चीज है वो करो। क्रिकेट अगर तुम्हारे पास ना हो तो मैं उनको पूछूं तुम्हारी क्या, अभी कौन कोई पूछने वाला है तुम्हें? अगर क्रिकेट नहीं हो तो क्या है, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन है? कितने तुम पढ़े हुए कि तुम इंजीनियर हो या मैकेनिकल ये हो कि तुम्हें कोई क्लर्क नहीं लगाता भाई? क्रिकेट ने तुम्हें इतना कुछ दिया, देश ने तुम्हें इतना कुछ दिया, देशवासियों ने तुम्हें गॉड बनाया। तुम्हें जरा भी ऐसे सोचते नहीं है कि यार मैंने आगे अपनी टीम बिल्ड करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, व्हेन यू रिटायर यू गो बैक, ओपन द एकेडमीज, गिव क्रिकेटर्स। किसी क्रिकेटर ने, एक भी क्रिकेटर आज तक दिया एक्सेप्ट युवराज? 2 लड़के उसने बादशाह बना के आपको दे दिए फॉर नो रीजन, घर में रख के 6-7 साल। दिस यू डू व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 50। अभी तो 45-46 साल तक सचिन खेलता रहा टिल द एज ऑफ 42 and he scored a brilliant 78. Why he had to retire? What for? Who's telling him to retire? मैदान में खड़े होके भाई खेलेंगे, किसकी क्या जरूरत है हमें रिटायर कराए? हैं? रिटायर तब हो जब बैट से बल्ला 200 नॉट आउट, ये जा रहा हूं भाई बाय बाय, हैं? तब बात है। मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। इट्स किडिश। आई एम वेरी एंग्री विद देम एंड वेरी अपसेट बिकॉज आई लव देम एज माय ओन किड्स। यार जितना प्यार मैं यूवी से करता हूं उससे दुगना प्यार उन बच्चों से करता हूं। मुझे ऐसे लगते हैं, एज अ फादर बात कर रहा हूं, एज अ कोच बात कर रहा हूं, एज अ मेंटर बात कर रहा हूं। क्या करोगे यार? सो लेट पीपल, अरे जिसकी छाती पे पैर रख के जो दाल रगड़ने का मजा है ना, मैदान छोड़ के नहीं होता। मैदान छोड़ना कमजोर लोगों का काम है। सो प्लीज रीथिंक, कम बैक एंड डू, बिल्ड द टीम, गो। ये आप मीडिया का बोझ क्यों लेके चलते हो भाई? क्या है ये? अरे डॉग्स दे बार्क एंड एलिफेंट्स दे वॉक। मीडिया में, आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करना ये बात कहते हुए, सब लोग यार, यहां तो चाय वाला भी कोच है हिंदुस्तान में, वो भी कहता है यार उस सचिन का बैकहैंड ठीक नहीं है, उसने ड्राइव ठीक नहीं मारा, कोहली ने शॉट ठीक नहीं मारा। आप किन की बातें सुन रहे हो? ये तो आपको सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, रिश्तेदारों से, शरीकों से। हम आप सब झेल रहे हैं ना, तो लोगों के कहने से जिंदगी तो नहीं चलेगी। एक बात ये, आई डोंट एग्री कि मीडिया का प्रेशर है, टू हेल विद इट। जो प्रेशर लेता है वो मर्द नहीं होता, वो जर्नल नहीं होता, वो वॉरियर नहीं होता, वो क्षत्रिय नहीं होता। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन अबाउट ऋषभ पंत, अब सी व्हाट हैपेंस। खेलते 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 यू कैन बी ग्रेट प्लेयर, तो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पीपल लाइक विव रिचर्ड, पीपल लाइक सरकार फील्ड सोवर्स, क्लाइव लॉयड, एवरीबडी, सुनील गावस्कर। ऑस्ट्रेलियन टूर पे 1981 पे बॉल नहीं लग रहा था बल्ले को, 7-8 इनिंग्स ऐसी चलेगी। इट हैपेंस। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत में थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या है? पहले उसका जो लेफ्ट शोल्डर है, सिंस इज अ लेफ्ट हैंडर, उसका लेफ्ट शोल्डर खुलता नहीं था। अभी वो जब भी खेलता है तो यूं खेलता है, ही इज हेयर, वेयर इज हिज थर्ड डाउन गेम है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जब ये शॉट खेलता है ना, तो मैनी टाइम्स इज गॉट आउट पॉइंट कवर, इधर मिड विकेट। जब आपका ये शोल्डर खोलेगा तो हेड भी गिरेगा। क्रिकेट में कोचिंग कहां खत्म होती है चेतन? इफ यू आस्क मी एज अ कोच कि हाउ वुड यू डिफाइन क्रिकेट कोचिंग? क्रिकेट कोचिंग इज अ गेम ऑफ स्टिल हेड। ये कैमरा स्टिल है ना, बदला यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ये से आ रहा है, परफेक्ट होगा आदमी। सी स्टीवन स्मिथ, चंद्रपाल, सी विव रिचर्ड्स, इधर पांव, इधर फ्लिक, छक्का। हेड स्टिल चाहिए, आपका हेड ऑलवेज मिडिल स्टंप पे चाहिए। ऋषभ पंत का हेड इज ड्रॉपिंग ऑन द पॉइंट ऑल द टाइम because he's opening his left shoulder, and when the left shoulder comes front में, तो head obviously वो head ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। So this is how it is. It's just his head is moving before the ball is delivered. ये कैमरा है हेड। परफेक्ट पिक्चर लेनी हो तो आपको बिल्कुल स्टिल रहना पड़ेगा, राइट? अगर ये कैमरा ऐसा हिलेगा तो कैसी पिक्चर आएगी चेतन? यू आर ऑल सेंसिबल पीपल, ये टेक्निकली बात है। तो क्रिकेट में जो हेड जब हिलने लगता है तब सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर बॉटम हैंड भी टाइट हो जाता है। अब शुभन गिल का बॉटम हैंड बहुत टाइट था शुरू शुरू में, यूवी ने कर करके अभी भी वो कभी जब मारता है
तो कहीं ना कहीं मिड विकेट और मिड ऑन वाइडोश में वो शॉट को अभी उसने कंट्रोल कर लिया कि सिंगल लेन लग गया, अदरवाइज वो राइट हैंड लगता ही था ऐसा जैबिंग में। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद पंत, इट्स अ स्मॉल मिस्टेक। मैं कहता हूं ये 5 मिनट का काम है, कहने कहे कौन, अरे यार ऋषभ पंत कैप्टन, उसको कौन बताए, सुनील गावस्कर को कौन बताया 81 में कि यार तुम 7 इनिंग में आउट हो गए, यू आर चेजिंग द बॉल आउटसाइड योर स्टंप। विराट कोहली को कौन बोले कि तुम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो भाई दोस्त, तुम मिडिल स्टंप पे खड़े हो जाओ लेग स्टंप को छोड़ के, तो जो तुम वहां जाके खेल रहे हो मिडिल स्टंप पे उतारे बल्ले पे आ जाएगा। उसने शुरू किया करना, ही गॉट रन्स। तो ये जरा किडनीज ऊपर वाली चलानी चाहिए ना भाई, ये है नहीं हमारे पास। हम तो बस अपने बुक्स पढ़ लेते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, कोचिंग हुई, क्या बकवास है। क्रिकेट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, इट्स अ गेम ऑफ स्टिल हेड। और उस हेड को सारा जिंदगी में हेड ये स्टिल नहीं रहता वैसे भी, है ना। तो ये हेड को स्टिल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए आई बिलीव इवन इफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड, you still not bigger than the game. There is always improvement के लिए जगह रहती है कहीं ना कहीं। विराट जी के टेक्निकल कितने रन कर दिए, अब टेक्निकल बात करें तो सचिन तेंदुलकर का आपने राइट हैंड देखा कभी? तो ग्लेन टर्नर साहब कहते थे ये तो टेक्निकली गलत है, और बंदे ने 100 सैकड़े कर दिए। बात वो नहीं है, बात इसकी है। ये हेड स्टिल रहेगा, फाइन। जाओ 2000 बॉलें फेंको, 3000 बॉलें फेंको बॉलिंग मशीन पे ऋषभ पंत को, नेक्स्ट मैच विल गेट रन। यूवी के साथ भी ऐसा होता था। मैंने कहा स्वीप शॉट में आउट हो गया, 3-4 एलबीडब्ल्यू बाहर निकाल दिया। अरे स्वीप शॉट को 3000 बार खेलो नेट में जाके, फिर मारो, मैच में जाके डेवलप नहीं कर सकते आप। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स ये कीप ऑन हैपनिंग। आपने 100 किया, जब तो आपका बहुत अच्छा निक चल रहा है, आप परवाह नहीं करते, तब भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हो। मैं बैट्समैनों को पूछता हूं, तुमने 200 किया, 150 किया, तुम्हें लगा कि सारी बॉल तुम्हारे सेंटर पे लगी? कुछ बॉलों ने एज लिया होगा, कुछ बॉलें अंदर लगी होगी, उन पे कंसंट्रेट करो। इवन इफ यू गेट अ डबल 100, ट्रिपल 100, यू आर स्टिल प्लेइंग रॉन्ग समवेयर और द अदर। मैं अभिषेक को बोल रहा हूं एवरी टाइम, अब तो बात ये आ गई मेरा दिल करता है रख के चाटा दूं उसकी। मैंने कहा तू क्या करता है, व्हाट डू यू थिंक यू आर, यू डोंट इवन नो, यू आर बैंगिंग द बॉल हेयर एंड देयर एंड हेयर एंड देयर, एंड यू प्ले 10 innings, you get 100 150 another 50 and matters over। क्यों? अरे भाई तुम फ्लो में आ गए हो, तुमने अपना 50 कर लिया, अब जरा डबल सिंगल पे आ जाओ, फिर लास्ट के जो 5 ओवर हैं गेम को एंड तक लेके जाएंगे, जीत जाओगे यार, 250 रन कर जाओगे। ये सो दिस इज व्हाट आई थिंक, इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, कोचिंग डिपार्टमेंट, बोर्ड, सेलेक्टर्स, ये सब कॉम्बिनेशन है। अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। सुनिए आप मेरी बात, क्रिकेट की वजह से बोर्ड है, बोर्ड की वजह से क्रिकेट नहीं है भैया। क्रिकेटर हैं तो बोर्ड चलता है, बोर्ड की वजह से क्रिकेटर नहीं चलते। इसलिए क्रिकेटर्स की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एज अ पेरेंट काम करो बोर्ड में, मैनेजमेंट जब करते हो, कोचिंग करते हो, एज एल्डर ब्रदर्स काम करो। हो सकता है किसी प्लेयर की प्रॉब्लम हो, नॉट क्रिकेट, बाहर की घर की प्रॉब्लम हो, फटाफट ये शादियां करा लेते हैं, डिवोर्स इनके हो रहे हैं यंग एज में, तो औरत की घर से झिड़क, लॉट ऑफ थिंग्स गोज ऑन। मेंटर का काम क्या होता है, अरे यार बताना क्या बात है, टॉक टू मी, आई एम योर फादर, आई एम योर सन, आई एम लाइक एल्डर ब्रदर टू यू। वो बताएगा यार घर में यार बीवी का झगड़ा है यार, और यार फलाना मेरे ना धोखा दे गया। मैंने क्रिकेटर्स कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं जाते जब तक उनको बेसिकली घर की प्रॉब्लम, वाइफ की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैरी लेट। मैंने यूवी की शादी इसलिए 38 ईयर्स में की। मैंने कहा भैया अब भी जल्दी है, रिटायर होके करियो, तो उसके बाद 45 साल में करियो, उसके बाद तो इधर उधर ही भागेगा। तो आप लोग इधर उधर भागते ना, दुनिया में एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलते। क्रिकेट खेलो दोस्त, जब तक 20 साल 25 साल 30 साल क्रिकेट खेलो, फिटनेस करो। कोई माई का लात तुम्हें निकाल नहीं सकता, कोई किसी की उंगली नहीं पकड़ता, कोई किसी को धक्के नहीं मारता, अगर तुम खुद धक्के खाओ। अगर तुम किसी को उंगली पकड़ाओ, उंगली पकड़ेगा। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुनता हूँ जी, ओ जी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कों के साथ ऐसा होता है। मैं कह नहीं, कुछ नहीं होता। तुम उंगली पकड़ाते हो, तुम खुद जाते हो तो होता है, तो तुम्हें धक्के थोड़ा मारता है। धक्के से रिटायरमेंट थोड़ा हुई है। अगर हुई है, अगर हो सकता है, रिटायर होने के बाद बोलने का क्या फायदा? बोलो नहीं खेलूंगा, जाओ मैं खेल के दिखाऊं, खेल रहा हूं, निकालो टीम से। निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो फिर जाओ प्रेस के पास, बोलो मेरी तरह कि भैया ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, बोल दो ना। बाद में बोला तो क्या बोला है भी। अभी मैं देख रहा हूँ सारे दुनिया के क्रिकेटर्स बोल रहे हैं जी हमें मक्खी की तरह निकाल दिया जी, 2011 के बाद हमें ये कर दिया जी। मैंने कहा अब क्या बोल रहे हो भैया, तब बोलते
उसके मुंह पे बोलते कि बैठ कर, ये आदमी ने ऐसा किया है, ये इंडियन टीम को बर्बाद कर रहा है, तब तो बोला कोई नहीं। आप क्यों बोलते हो? गेट माय पॉइंट। सो जब आपको अगर जिगरा चाहिए बोलने का कि यार मेरे साथ मुझे इनका बाप ही निकाल सकता था इंडियन टीम से, पर तो मेरे फादर की डेथ होगी, नहीं तो मैं तो इनका बैंड बजाया था सबका, बीचे सिलेक्टर्स का, बीचे सबका, देव शेख, बिशन सिंह बेदी, सब। वो तो मेरे फादर की डेथ होगी, मैं अकेला था, मुझे ये पता कि यार मैं क्या करूं, घर संभालूं कि मैं जाऊं, ओनली था। मेरा को भाई भाई होता तो मैं खेलता ऐसी तैसी। बट देन आई थॉट कि नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। ये बेटा पैदा हुआ है, सालों वेट करो 20 साल, देखो क्या होता है। 17 साल में दे दिया ना जवाब, ऐसा माइक। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। फिल्म इंडस्ट्री में गया तो मुझे बोलते, ओ जी पहलवान आ गए जी, ये कुश्ती का मैदान है जी, अब बूटा सिंह शाह ये सब बोलने लगे। मैं कहा शाह साहब, ये पहलवान वो काम करेगा तुम्हारे से कहा करेंगे यार, ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ। आज कंपेयर करते हैं दिलीप साहब के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ। मैं ये फिल्म कर रहा हूँ कपिल शर्मा की, दादी की शादी। तो जिस दिन मैं काम करके गया, पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल मेरा शिमले में आया हूँ, तो कहते हैं पाजी शायद ये तो अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो बहुत बड़ा एक्टर है, मैं से हमारी जूती मत खड़का देना तुम आपस में। बट इफ यू गिवन अ कॉम्प्लीमेंट, आई लव यू, आई वांट टू बी मार्लो ब्रांडो, आई वांट टू बी आल पुचिनो, सारा प्रूव करूंगा। तो अभी मैं शाद साहब को पूछा, मैंने कहा भाई पता लगा वो दुनिया से चले गए। मैं कहा इतनी जल्दी, देखो ये वही है।